हालांकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पटना के फतवा इलाके में वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर है। पटना के फतवा इलाके में वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर है। सुनारू इलाकों में वोट देकर लौट रहे एक परिवार के साथ लोगों ने मारपीट की है। आरोप है कि आरजेडी के समर्थकों ने बुरे तरीके से परिवार की पिटाई कर दी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक परिवार जो कि मतदान कर वापस लौट रहा था, उसे ऐसा बताया जा रहा है कि आरजेडी के समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से उसके साथ मारपीट की है। इस बार के चुनाव में यह पहला ऐसा मौका दिखाई दे रहा है बिहार में जहां मारपीट की बात सामने आ रही है। पहले दौर के मतदान में इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज दूसरे दौर के मतदान में यह बात सामने आ रही है। वोट दे दिया जी सर, दे दिए। ये परिवार जो कि मतदान कर वापस लौट रहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि इस परिवार के साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई और आपने चोटें अभी देखी हैं जो परिवार को लगी हैं। बताया जा रहा है कि जो मारपीट हुई है उसमें आरजेडी के समर्थक हावी रहे और उन्होंने परिवार के साथ ये मारपीट की है। आइए इस बिहार के चुनाव पर बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, जिस जंगल राज की दुहाई एनडीए लगातार देता चला रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने भाषण में उसी जंगल राज के बारे में जिक्र किया, आज बिहार में फतवा में दिख रहा है। मतदान कर रहे परिवार को वापस लौटते समय आरजेडी के समर्थक, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने उनकी जमकर धुनाई की है। चोटें और तस्वीरें सामने हैं। ठीक है, बिना कुछ पता किए आप इस तरह का बड़ा आरोप लगा रहे हैं और सरकार भी आपके पास है, दोनों जगह सरकार आपके पास है, इलेक्शन कमीशन है, और आप इस तरह का आरोप लगाकर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पे बात कीजिए। और वो 15 साल के पहले की बात कर रहे हैं, उसी चीज को सर्टिफाई करना चाहते हैं आप इन सब मुद्दों के कारण। नवल किशोर जी, जो तस्वीरें अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, अगर आप इंडिया टीवी देख रहे हो, इन तस्वीरों में स्पष्ट है कि एक परिवार फतवा में मतदान कर आज वापस लौट रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की वो आरजेडी के समर्थक हैं। आप पुलिस क्यों बन जाते हैं? आपने देखा ना मुंगेर की घटना किसने की थी? वहां पर तो पुलिस ने गोली चलाई थी। ये जो आप इस तरह का आरोप कर देते हैं, मैं नहीं लगा रहा, देखिए मैं नहीं लगा रहा, परिवार का ये आरोप है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी सुनवा देता हूं, आप देखिए परिवार क्या कहता है। बस नवल किशोर जी एक मिनट दीजिए, कृपा करके ये सुन लीजिए परिवार क्या कह रहा है, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कृपा करके 1 मिनट। कि नहीं वोट देने जाए, उनसे चीड़ था हम लोगों को, मेरे भी वोट देंगे। वो लोग एक तो जानता है कि हम लोग मनपसंद वोट नहीं देगा उसको, तो वो लोग चीड़ था, वो लोग 4-5 ग्रुप बना के बैठे हुए आ रहे थे। हम वोट दे के अभी आए हैं घर पर, कपड़ा खोले बस। साहब सबको कुर्मी को मारा कहती है कि हम लोग हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि लंटेन वाला थे, लंटेन को लोग चाहते हैं कि लंटेन अपना तो आपने सुना, मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती लालटेन पर मुहर लगवाना चाहते थे, वो बटन दबाना चाहते थे। मतदाता खुद कंप्लेन कर रहा है। नवल किशोर जी, नहीं तो वहां पे पुलिस क्या करे? गिरफ्तार करे, वैसे लोगों को गिरफ्तार करे और पता करे कि वो कौन लोग हैं। ये कब आरजेडी ने कब ये सब बात कहा कि आप उसको जबरदस्ती किसी को वोट दिलाए? ये देखिए, जिस तरह का माहौल आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो बनने वाला नहीं है। पुलिस और इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन कराने। किशोर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग भी करेगा, लेकिन यही तो वो जंगल राज है, यही तो वो जंगल राज है जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है। यही वो जंगल राज है जिसकी वजह से बिहार सबसे पहले 1995 के बाद से 2005 तक बदनाम रहा। ये 15 साल में आपने कुछ नहीं कर पाया। 15 साल में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कर सकते हैं, 60 घोटाले कर सकते हैं। आपकी पुलिस निहत्थे दुर्गा पूजा में जाने वाले बच्चों को गोली चलाकर मार सकते हैं, और ये काम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए पूरा का पूरा शासन तंत्र लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी आप जंगल राज की चर्चा करना। चलिए जफर भाई, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा अजय उपाध्याय जी के पास चलूं। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस ने हमेशा इस बात पर स्टैंड लिया कि हम कहीं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होने देंगे। लालटेन पर बटन दबाने का दबाव मतदाता पर, तस्वीरें सामने, बाइट
यानी उनकी तमाम कथनी अभी आपके सामने रख दिया। क्या आप अभी भी मानते हैं कि आप जंगल राज के साथ नहीं है? देखिए, जंगल राज का प्रश्न नहीं है। जहां तक जंगल राज की बात है तो क्राइम अगेंस्ट वीमेंस क्या है बिहार में? 51 प्रतिरोध हो रहे हैं, डॉरी के डेथ 3 प्रतिरोध हो रहे हैं, 12 माइनर। अजय जी, पहले आज के मुद्दे पर तो चर्चा कीजिए ना। उनकी रिपोर्ट है, आज तो बताइए ना, आज जो हो रहा है इसके बारे में पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आज दबाव यह डाला जा रहा है कि लालटेन पर वोट दो। अजय जी, मेरे सुन लीजिए, मैं बोलना चाहता हूं, यदि ऐसी कोई बात है, बिहार की पुलिस है, पुलिस प्रशासन को उनको अरेस्ट करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी पार्टी और किसी भी दल के लोग ऐसा करेंगे उसके साथ होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि ये लोकल लेवल का कुछ की सच्चाई है, और थोड़े बहुत लोकल लेवल पे ये जरूर घटना ऐसी हुई होगी, यदि हुई है तो इसकी सच्चाई आनी चाहिए। लेकिन जहां तक जंगल राज की बात प्रधानमंत्री जी भी बार बार कर रहे हैं, कौन सी राज की बात अभी हो रही है? क्या इतने विमेंस के साथ रेप हो रहा है, ये जंगल राज नहीं है? क्या हत्या और डकैती और हिंसा की घटनाएं रोज बांका से लेकर वाल्मीकि नगर तक रोज हो रही है, ये जंगल राज नहीं है? क्या शराबबंदी के नाम पे घर घर में ठेके खोलने का प्रयास हो रहा है, ये जंगल राज नहीं है जिसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है? तो ऐसा बात हो रही है अजय जी, सरकार को अगर ये जंगल राज है तो आज जंगल राज के नाम से हर कोई आरजेडी की सत्ता के वक्त को ही क्यों याद करता है? आप कहते हैं ना कि भाई जंगल राज पार्ट 2 है, सीख लिया आखिरकार नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव से ये सब कुछ। कहते हैं जंगल राज पार्ट 2 है, क्यों नहीं कहा आज तक? चुनाव के सामने ही जंगल राज पार्ट 2 याद आ रहा है। यही काम के लिए तो आप रखे गए हैं, किसको जंगल राज बनाना है और किसको मंगल राज बनाना है, आपसे बेहतर कौन जानेगा? इसी काम के लिए तो आपको पेमेंट मिलती है, आप क्यों नहीं बताते? अपनी भी सच बता दीजिए ना, आप क्या करते हैं? आप सही पत्रकारिता कीजिए। इस तरह का चलिए नवल किशोर जी, पत्रकारिता पर उपदेश मैं लूं, ये कम से कम मुझे उपयुक्त नहीं लगता। आपका कर्म है। आप लोग इस तरह से पत्रकारों पर जो उंगली उठाते हैं, नवल किशोर जी, जब तक ये बड़ा अच्छा है, जब तक आपकी बात कहें तब तक ठीक है। जिस दिन आपकी बात नहीं कहेंगे उस दिन पत्रकार पेड पत्रकार हो जाते हैं। बड़ी अजीब दास्तां है, जनता की बात कीजिए ना, बहुत अजीब दास्तां, जनता की बात कीजिए। चलिए जफर भाई, बात कीजिए ना, क्यों नहीं? आज जिस जंगल राज की दुहाई दी जा रही है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है नवल किशोर जी को ये मानने के लिए कि इसी जंगल राज की उपाधि को आज सत्यापित होता हुआ लोग देख भी रहे हैं। जफर भाई, देखिए, मैंने किसी के बीच में टीका टिप्पणी नहीं की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी नहीं करेंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी। जंगल राज जमाइए, आप जंगल राज 10 बार बोलिए, अरे भाई, फिर से आप अपना आप बता दिया जंगल राज के प्रोडक्ट है। काम तो यही जंगल राज वाली पार्टी से टीवी एंकर ही आपका काम कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप समय में बर्बाद कीजिए, जाइए चाय पीजिए और मस्त रहिए घर में। वो बात ही नहीं है। अरे घर में चाय पीजिए मस्त रहिए। ऐसे पत्रकार जब तक जिंदा है नवल किशोर जी, देखिए तहजीब की भी एक लिमिट होती है। नवल किशोर जी, तहजीब की भी एक लिमिट होती है, कृपा करके उस लिमिट को मत लाइए। इस तरह से आरोप जो आप लगा रहे हैं पत्रकारों पर, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। मैं बड़े विनम्र आग्रह के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं। मैंने आपसे सवाल पूछे, सवाल पूछना वाजिब है, ये मेरा धर्म है। जफर भाई प्लीज अपनी बात कहिए। मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है नवल किशोर जी का। जंगल राज के जफर भाई, सुनो इधर, तुम लोग जो है दूसरे को बहुत सुनते नहीं हो, खुद अपनी बातें भौंकते रहते हो। आपने बोल दिया ना, मैंने सुना, आप जरा सुन लीजिए। आप जो बार बार कह रहे हैं, जब वहां जिसको लाठी डंडा से मारा गया वही कह रहा है कि आरजेडी के गुंड ने हमको मारा, तो क्या आपको कान में क्या आपका रुई लगी हुई है क्या? सुन नहीं पा रहे हैं? कहिए, इसकी निंदा कीजिए कि हमारे गुंड जो है वो हर जगह। आपको पता है महिलाएं क्यों नहीं जा रही है सभा में तेजस्वी यादव के? इसलिए कि वहां पर रॉडी एलिमेंट सब जाते हैं। वहां सबको लग रहा है जंगल राज जो आने वाला है, फिर से जंगल राज अगर ना आए उसको रोकने के लिए पूरा प्रदेश तैयार है। इसलिए कि आप उसकी झलक दिखाना चाहते हैं हर तेजस्वी यादव के किस तरह से मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आम आदमी किनारे रोड से किनारे खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि ये गुंडे हैं,
ये मवाली है, ये आरजेडी के गुण से ये हर कुछ ना कुछ करेंगे। पहले देखा नहीं हमने बिहार में देखा नहीं क्या? हम यहीं के पल्ले बड़े हुए हैं, सब पता है आपको। आपके किस तरह से बिहार में अगर आप आरजेडी के नहीं है तो आपने कोई अगर अपना मकान भी बना लिया अच्छा सुंदर मकान, तो साधु यादव और फलाना यादव सब घर में पहुंच के लालू यादव की दुहाई देते रहते थे और आपका लूटपाट करके ले जाते थे। आज अगर जंगल यहाँ पर दंगा कराने वाले लोग आज अगर नहीं करा पा रहे, उसकी वजह कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो आप जैसे दंगाइयों वाली पार्टी को नहीं करने देती है, डकैती नहीं करने देती है, लूटपाट नहीं करने देती है, क्राइम नहीं करने देती है। जफर भाई, जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज जो हुआ, मैं एक सेकंड मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आज जो हुआ इसके लिए क्या फौरी तौर पर जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार करके एक नजीर सामने नहीं रखी जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी मतदाता को धमकाएगा तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? जफर इस्लाम साहब देखिए ना आप अजय भाई, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए हम लोग एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर है, यहाँ एक डिसिप्लिन सरकार है जो प्रदेश की जनता के हित में काम करती है। ये गुंडे मवाली वाले बात नहीं करते। देखिए अभी कैसे उत्तेजित हो रहे हैं नवल किशोर जी, उससे समझ में आता है कि इनके पार्टी में क्या डिसिप्लिन है, किस तरह से कितने सब हैं और किस तरह से इनको सिखाया जाता है। वही रोड पे भी दिख रहा है। आप चलिए यही जवाब मैं जरा नवल किशोर जी के पास चलता हूं। नवल किशोर जी, क्या आप इस बात को नवल किशोर जी क्या आप इस बात को मानेंगे ना, आज जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, मतदाता को डराया और धमकाया है, उन लोगों को नजीर के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए कि बिहार में किसी के साथ ऐसा किया तो खैर नहीं होना चाहिए या नहीं? अभी तक बिहार की पुलिस सोई क्यों है? तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो जफर भाई को सूट करता है ना ये सब कहना। आप क्या टीवी स्टूडियो से आदेश देंगे? वहां पुलिस क्या कर रही है? उसको तुरंत, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी बाप का बेटा हो, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दंगाइयों को तो आप क्यों नहीं करते हैं? अरे जफर भाई, अपने गुंडों को तो रोकिए भाई। अरे गुंडों की पार्टी तो आपकी है, गुंडों की पार्टी आपकी है, आपको नहीं जब मालूम है? आपको पता होना चाहिए। कम से कम गुंडागर्दी को तो रोकिए, ये जो जितने जो दंगा करने वालों को तो रोकिए। कैसे आप लोग लूटपाट डकैती करते हैं भैया? महिलाओं के रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए महिला नहीं जा रही है किसी भी। देखिए इसमें कोई महिला नहीं, सवाल मंजू वर्मा चुनाव लड़ रही है, आखिर महिलाएं क्यों नहीं जा रही हैं? घर में हथियार पकड़े गए थे, आप भूल गए? ब्रजेश ठाकुर आपके साथ चुनाव लड़ रहे थे। चलिए मैं आप दोनों के बीच में आता हूं, क्षमा चाहता हूं, मुद्दे से हम भटके नहीं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अजय उपाध्याय जी, ये बताइए कि इस बार जो मतदान है, ये मतदान विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। दोनों पक्ष बार बार कहते हैं कि हमसे बेहतर विकास कोई नहीं कर सकता। जिस विकास की बात की जा रही है उस विकास के लिए कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आप लोग ये वाकई में गारंटी दे सकते हैं कि 15 साल पुरानी दास्तां एक बार फिर नहीं दोहराई जाएगी? गारंटी दे सकते हैं क्या कांग्रेस गारंटी दे सकती है? अजय भाई, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार है और कांग्रेस की जहां भी सरकार है आप देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पांडिचेरी हो, हर जगह हमारी सरकार की क्या प्राथमिकता है? सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और इन्हीं पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों के लिए भी, बिहार के आम लोगों के लिए भी हमने यही एजेंडा रखा है जो सकारात्मक एजेंडा है। हम 15 साल बनाम 15 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि जो शिक्षा दे वो सरकार होनी चाहिए, जो रोजगार प्रदान कर सके वही सरकार होनी चाहिए, जो सिर्फ जुमले पढ़े झूठ का कहानी बनाए वो सरकार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी के सरकार में, अब सुन लीजिए जफर भाई, मैं आप दोनों के बीच नहीं बोल रहा था, कौन मवाली, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए अजय जी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको मजबूरन रोकना पड़ रहा है। लेकिन जफर भाई, कहना चाहूंगा, अजय जी आपने 15 साल की दुहाई दी, ये गारंटी आपकी है कि अगला 5 साल भी अगर आपको मिला तो कहीं भी कानून व्यवस्था में कोई चोट नहीं होगी? आप अजय भाई बिल्कुल इसकी गारंटी है। बाकी प्रदेशों का मेरी जो सरकार जहां भी गारंटी, और जहां तक बात कर रहे हैं गुंडाओं वाली की, जिन्होंने बीजेपी के जो एमएलए का कैंडिडेट है और देखिए 63% क्रिमिनल को इन्होंने टिकट दिया है, जेडीयू ने 49%। अब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, इसलिए नवल किशोर जी, आपकी पार्टी पर आरोप है कि सबसे ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को टिकट आपराधियों को, फिर भी इंडिया टीवी पर आप दर्शकों को क्या यह भरोसा देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिला
तो आपके राज्य में 5 साल में एक बार भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने के हालात नहीं होंगे। ये गारंटी दे पाएंगे आप? 100%। आप इनसे पूछेंगे मंजू वर्मा जो कि बच्चियों के रेप के संरक्षित रेप के वो आरोपी है, उनके हस्बैंड के घर में हर कोई 100% यहाँ पर गारंटी दे रहा है कि कानून व्यवस्था में कहीं कोई चोट नहीं होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे फेज में 2 मतदाता जो वापस आ रहे थे मतदान करने के बाद, उनके साथ लड़ाई हुई है, झड़प हुई है और एक अमुक पार्टी पर वोट देने के लिए दबाव डाला गया। क्या यही होगा बिहार का हर्ष? बन रही हमारे साथ, मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उस पर लगातार हमारा कवरेज भी।